हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोल सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कंट्रोल सीक्वेंस जनरेट किया जाता है। इस बार हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए कंट्रोल सीक्वेंस कैसे जनरेट होगा। ओके, तो पहले जो 3 स्टेप्स है वो सिमिलर रहेंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीसी के कंटेंट यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, तो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे रहेगा, पीसी में। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में लिखते हैं पीसी आउट। पीसी के कंटेंट बाहर आ जाएंगे। पीसी के कंटेंट बाहर आने के बाद में कहाँ पे भेजना है उसको हमें MAR में। तो हम लोग लिखते हैं MAR इन। ओके, MAR इन लिखने के बाद में हम लोग मेमोरी को सिग्नल भेजते हैं कि करना क्या है। तो मेमोरी को सिग्नल भेज के बोलेंगे कि रीड करना है। क्या रीड करना है, मेमोरी रीड करना है, इसलिए रीड सिग्नल यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, पीसी के कंटेंट भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं सो दैट PC will point to the next instruction to be executed। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PC के कंटेंट तो ऑटोमेटिकली अभी देखिए B टर्मिनल पे आ गए हैं ALU के, क्योंकि जैसे PC आउट किया हमने तो PC के कंटेंट इंटरनल बस पे आए हैं और ऑटोमेटिकली B टर्मिनल पे आए हैं ALU के, और साथ में हमने MAR में भी भेजे हैं। तो नाउ कंटेंट ऑफ PC इज अवेलेबल एट B टर्मिनल, और A टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट 4 सिलेक्ट करते हैं सो दैट 4 वैल्यू विल बी एडेड टू द कंटेंट ऑफ पीसी, और ऑटोमेटिकली पीसी का जो एड्रेस है वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट 4। ठीक है, सिलेक्ट 4 लिखने की वजह से मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इस लाइन के इनपुट को सिलेक्ट करेगा और ALU को बोलते हैं ऐड करो। ALU के लिए हम लोग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं ऐड कर लेते हैं। और क्योंकि ALU जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है, उसका कोई इंटरनल स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए वो सिंपली क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करके देगा, और रिजल्ट हमें कहाँ पे रिसीव करना है, Z में। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Z in। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो Z के कंटेंट है उसको अभी PC में लोड कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Z out एंड PC in। Z out लिखते हैं यहाँ पे, और हम लोग लिखते हैं PC in। एट द सेम टाइम हमारा जो मेमोरी रीड ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए हम लोग वेट करते हैं। तो वी वेट फॉर द मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड सिग्नल। ठीक है, जो मेमोरी भेजेगी किसको भेजेगी, कंट्रोल यूनिट को भेजेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। ओके, और स्टेप 3 हम लोग तब शुरू करेंगे जब हमें मेमोरी फंक्शन कंप्लीट सिग्नल मिलेगा मेमोरी से। तो जैसे एज्यूम करो कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट सिग्नल मिल चुका है मेमोरी से, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जो भी डेटा मेमोरी से रीड होगा वो कहाँ पे लोड होने वाला है, MDR में। इसलिए हम लोग अभी करते हैं MDR आउट और IR इन, क्योंकि जो हम लोग फेच कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से हम लोग उसको कहाँ पे लोड करेंगे, IR में। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं MDR आउट एंड IR इन। तो जो इंस्ट्रक्शन आपको अभी एग्जीक्यूट करना है वो अभी IR में अवेलेबल हो गया है। फाइन, IR में अवेलेबल होने के बाद में इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और समझेगा कि जो इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया है एक्चुअली क्या, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। तो क्योंकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो ऑफसेट फील्ड है उसको फेच करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फील्ड से हमें पता चलेगा कि हमें ब्रांच कहाँ पे करना है। तो हम लोग पीसी के जो भी करंट कंटेंट है उसमें ये ऑफसेट वैल्यू ऐड करेंगे, और हम लोग ब्रांच जहाँ पे करना है, ब्रांच टारगेट को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, कि ब्रांच हमें कहाँ पे करना है, कौन से टारगेट पे करना है। तो कैसे मिलेगा, पीसी के कंटेंट के साथ में ऑफसेट वैल्यू को ऐड करो तो हमें ब्रांच टारगेट मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो ऑफसेट है उसको फेच करते हैं। उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑफसेट फील्ड ऑफ IR आउट। ठीक है, तो हमने लिखा है कि IR का जो ऑफसेट फील्ड है उसकी वैल्यू क्या करो, आउट करो, और उसको कहाँ पे रिसीव करना है, एक्चुअली हमें रिसीव करना है B टर्मिनल पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो B पे आ जाएंगे, B पे आएगा। ठीक है,
और बाद में हमें उसको पीसी के साथ में ऐड करते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो पीसी के कंटेंट हम लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे और एक सिग्नल ऐड कर लेते हैं वाई इन करके। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग जेड आउट कर रहे थे और पीसी इन कर रहे थे उसी वक्त हमने वाई इन भी कर लिया। तो जो अपडेटेड कंटेंट है पीसी के वो कहाँ पे अवेलेबल हो गए, अभी वाई में। ठीक है, तो अभी एट दिस पोजीशन जो अपडेटेड कंटेंट है पीसी के वो वाई में भी अवेलेबल है, पीसी में भी अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, सिंपली उसमें ये जो ऑफसेट वैल्यू है वो ऐड करना है। तो वाई इन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे आपके पीसी के अपडेट कंटेंट आ गए और हम लोगों ने जस्ट अभी ऑफसेट वैल्यू को आउट किया है, जो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो दो जो ऑपरेंड्स है एडिशन के लिए वो हमारे इस दो टर्मिनल पे अवेलेबल है। सिर्फ हमें मल्टीप्लेक्सर को ये सिग्नल भेजना है कि वो सिलेक्ट वाई करे, ना कि सिलेक्ट 4 करे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट वाई। यहाँ पे हमें लिखना है सिलेक्ट वाई। अभी इससे क्या होगा कि जो आपका पीसी के कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे और ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एएलयू को बोलते हैं ऐड करो। ऐड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एट द सेम टाइम जेड इन करेंगे। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग परफॉर्म करते हैं जेड आउट। ठीक है, जेड आउट करते हैं और पीसी इन करते हैं। अभी पीसी इन, फाइन। और यहाँ पे देखिए अभी जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में क्या आ गया है, इट कंटेन्स द टारगेट ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। बराबर है, तो जो भी पीसी की वैल्यू है उसमें 46 ऐड करने के बाद जो टारगेट वैल्यू बनेगी वो अभी हमारे पास में क्या, कहाँ पे है, प्रोग्राम काउंटर में है। तो प्रोग्राम काउंटर अभी इस टारगेट एड्रेस से क्या करेगा, एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कंट्रोल सीक्वेंस लिखना है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने जनरेट किए हैं दिस इज फॉर अनकंडीशनल ब्रांचिंग, क्योंकि हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की है, बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए ब्रांचिंग की है। बट सपोज हमें कंडीशनल ब्रांचिंग करनी है, उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि कंडीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, इफ सपोज हमारी कंडीशन है कि अगर रिजल्ट जो है निगेटिव है तो क्या करो, ब्रांच करो, अगर निगेटिव नहीं है तो ब्रांच मत करो। तो अगर सपोज एज्यूम करो हमारा जो प्रीवियस ऑपरेशन है उसका रिजल्ट निगेटिव है, तो हमारे फ्लैग रजिस्टर में निगेटिव फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट होगा। तो जो निगेटिव फ्लैग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि प्रीवियस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है, हमारा निगेटिव है। बट अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है उसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर निगेटिव है तो ब्रांच करेंगे, अदरवाइज हम लोग लिखते हैं कि अगर निगेटिव नहीं है तो क्या करो, एंड करो, यहाँ पे यहीं पे एंड करो, यहाँ पे मत जाओ। ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यहीं पे एंड हो जाएगा। और अगर वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम लोग क्या करेंगे, जेड आउट पीसी इन करेंगे और ब्रांचिंग करेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कंडीशनल ब्रांचिंग और अनकंडीशनल ब्रांचिंग में। तो सिंपली आपको ये कंडीशन ऐड कर देना है, तो ब्रांचिंग होगी या नहीं होगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द फ्लैग रजिस्टर, नेगेटिव फ्लैग ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की थी कि कंट्रोल यूनिट जो है आपका फ्लैग रजिस्टर से इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इनपुट लेता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इनपुट लेके तो वो डिसाइड कर पा रहा है कि वो क्या करना है करके, ब्रांच करना है, नहीं करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और फ्लैग रजिस्टर से उसको अलग अलग कंडीशन से पता चलेगा। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर से उसको अलग अलग कंडीशन पता चलेगी कि प्रीवियस ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया है उसका रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ब्रांच करें। अगर नेगेटिव नहीं तो हम लोग यहीं पे कंट्रोल सीक्वेंस को एंड करेंगे, इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल सीक्वेंस यहीं पे एंड करेंगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उस केस में यहाँ पे एंड होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।